कि लोगों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगे हैं छेड़खानी के, एक महिला कोच ने जो लगाए हैं, और वो झज्जर की बेटी है। इस वक्त मैं लघु सचिवालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये धरना आप देख पा रहे हैं, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा का ये धरना चला हुआ है। तमाम चीज़ें इनसे पूछेंगे, क्या इनका जो मांगे हैं वे उनकी रहेंगी और कितने दिन तक ये धरना चलने वाला है। मैम, आज धरना लघु सचिवालय में आपका चला हुआ है, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? ये धरना पूरे हरियाणा भर में इस तरीके से 2-2 दिन के रखे हुए हैं, अलग अलग तारीखों में। आज यहाँ झज्जर ज़िले का ये धरना है और ये दिन रात का धरना है, कल भी ये धरना चलेगा। इसमें मुख्य मांग ये है कि पिछले दिनों सरकार ने चौकीदार सभा के साथ एक मीटिंग करते हुए ये माना था कि चौकीदारों की ये जो मांगे हम उठा रहे हैं ये जायज़ हैं और इनको मानते हुए लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक भी सरकार ने उनको लागू नहीं किया है। कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, राज्य स्तर के भी हो चुके हैं, जिला स्तर के भी हुए हैं, लेकिन देवेंद्र बबली जी अभी भी उन मांगों को लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज ये 2 दिवसीय धरना रखा हुआ है। इसमें मुख्य मांग ये है कि जो मेहनताना जो वेतन मिलता है चौकीदारों को वो 7,000 रुपये मिलता है, और आप ये समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो एक चौकीदार के लिए अपना घर चलाना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें मुख्य मांग ये है कि कम से कम 24,000 रुपये वेतन किया जाए, और ये जो ट्रेड यूनियंस हैं वो लंबे समय से इसकी मांग करती रही हैं कि कोई भी मज़दूर जो मेहनत करके खाने वाला है उसका 24,000 रुपये मेहनताना किया जाए, लेकिन सरकार इस पर टस से मस नहीं हो रही है। तो आज हम मुख्य तौर पे इस मांग को लेके और भी जो दूसरी मांगे हैं कि ESIPF की सुविधाएं वो लागू की जाएं, जो इंसेंटिव हैं वो दिए जाएं, इन मांगों को लेके आज ये धरना है। आप मंच से जब संबोधन आप दे रही थी मैम, कल का जो प्रदर्शन आपका है, जो महिला कोच के साथ छेड़छाड़ हुई थी उसके बारे में भी आप जिक्र कर रही थी, तो कल का जो प्रदर्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होने वाला है और क्या कुछ उसमें आपकी मुख्य मांगे रहेंगी? हाँ, हरियाणा के लोगों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगे हैं छेड़खानी के, एक महिला कोच ने जो लगाए हैं, और वो झज्जर की बेटी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अब तक उनको मंत्री पद से नहीं हटाया है और वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने हुए हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के ऊपर ये कहा कि लड़की ने अनर्गल बयान दिए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि एक राज्य का मुखिया बिना किसी जांच पड़ताल के इस तरह की भाषा बोलता है। तो कल इसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, और कल जहांरा बाग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और जुलूस की शक्ल में यहाँ DC ऑफिस पे आएंगे, और हम उसमें मुख्य तौर पे यही मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे और उस बयान को वापस लें। साथ ही साथ मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, और हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से भी उनको हटाया जाए। ठीक है। जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनके प्रधान झज्जर के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आज लघु सचिवालय में आप धरना दे रहे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक तो ग्रामीण चौकीदार जो है उसको पक्का किया जाए, और जब तक पक्का नहीं करती सरकार तो न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए। दूसरी बात है, जो ग्रामीण चौकीदार है उसको एक आबादी के हिसाब से 15 की पॉपुलेशन पे चौकीदार गांव में नियुक्त किया जाए, क्योंकि गांव की जो आबादी बड़ी हो जाती है जिसके कारण से महकूम नादी नहीं कर सकता, तो 15 की आबादी पे एक चौकीदार नियुक्त किया जाए। दूसरी बात की है कि ग्रामीण चौकीदार जो है उसका जो है वेतन है जो बिल्कुल कम है, उस वेतन को देखते हुए सरकार ने इसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। और तीसरी बात यह है कि जो ग्रामीण चौकीदार है उसको किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो उसके पर सरकार ने 20 लाख रुपए देने चाहिए, और जो है एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और ग्रामीण चौकीदार जब रिटायरमेंट का समय आता है तो सरकार उसको ऐसे वो कर देती है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ग्रामीण चौकीदार की रिटायरमेंट में 5 लाख रुपये दिए जाएँ और एक सम्मान पत्र दिया जाए।
प्रधान जी, एक गांव के ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो एक चौकीदार की बहुत अहम भूमिका होती है। सभी लेखा जोखा की बात हो, मुनादी की बात हो या फिर अन्य काम हो तो एक ग्रामीण चौकीदार को ही याद किया जाता है। लेकिन सरकार की ग्रामीण चौकीदार के साथ इस बेरुखी का कारण क्या मानते हैं? देखिए, सरकार एक तरफ से तो कहती है कि जो ग्रामीण चौकीदार है वो देश की आँख नाक कान है, ये बात कहकर उसका हौसला बढ़ाने का काम कर देती है। लेकिन इससे क्या उसका गुजारा होगा? ग्रामीण चौकीदार को 7,000 रुपये देती है, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल नहीं दे रही कि हम इसका वे बढ़ाया जाए। ग्रामीण चौकीदार एक 24 घंटे की ड्यूटी करता है। आप रात के समय भी कोई भी हादसा हो जाता है गांव के अंदर तो तुरंत पुलिस आती है या प्रशासन शासन, तो सबसे पहले चौकीदार को बुलाया जाता है। तो उसकी जो मेहनतान है उसको देखते हुए सरकार ने उनका जो मानदेय उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। यही हमारी सरकार से। कितने दिन तक चलेगा आपका इधर? ये हमारा जो 2 दिन का है जी, 9 और 10 तारीख का। इसके अंदर अगर सरकार हमारे के उससे को अगर कुछ मान करती है या सम्मान करती है, चौकीदार को बढ़ोतरी करती है तो ठीक है, न जैसे राज्य की ओर से जो भी आदेश आएगा हम उसके हिसाब से अपना बड़ा प्रदर्शन करेंगे और रोड पे भी उतरेंगे। ठीक है। तो एक ग्रामीण चौकीदार थे जहाँ पर लघु सचिवालय में आज धरना प्रदर्शन आप ना कर रहे हैं। इनकी अनेकों मांग हैं, जब तक पक्का नहीं किया जाता 24,000 रुपये वेतन दिया जाए, अन्य जो भत्ते हैं वे दिए जाएं। और 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन लघु सचिवालय में चौकीदारों का चलने वाला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।